तुम नहीं जानती भैया को। हम ये बात भैया को नहीं बताएंगे, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। पता तो करना पड़ेगा ना, कभी ने नहीं हरकत की है। इश्की की बच्ची एक बार किसी चीज के पीछे लग जाती है तो छूटती नहीं। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। आई नीड टू क्विकली डू समथिंग। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। डोंट वरी सोनू, मैं और इश्की तुम्हारे साथ हैं। जिसने भी ये गिरी हुई हरकत की है ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। उसे सजा जरूर मिलेगी। हाउसकीपिंग स्टाफ को बुलाओ, अभी के अभी। एक एक को मेरे सामने लाइक खड़ा करो। मैं सबकी शक्लें देखना चाहती हूँ। बुलाओ। दादी, क्या हो गया? आवाज ऐसे क्यों निकले? Are you okay? Please get some water. दादी, क्या बात है? रिया, तुम एक काम करो, तुम राज या कार्तिक से पूछो सोनू मिली या नहीं। दादी एक बार सोनू को मिलेगी, बात करेगी ना तो उनका मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ? बहुत डर लग रहा है बेटा। किस बात का डर लग रहा है आपको? कौन हो तुम? सावित्री से, तेरी माँ से। सुन, कुछ भी याद है? लाइक एनीथिंग एट ऑल? कुछ भी? मैं जानती हूँ कि आप हमारी हेल्प करने की ट्राई मार रहे हैं, पर आप उसके भाई के दोस्त हैं। आपके साथ वो ऑकवर्ड हो रहे हैं। आप जाइए, मैं उससे बात कर लूंगी। मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ इश्की। मैं जानती हूँ पर वो अभी इस हालत में नहीं है कि आपके साथ बात कर सके। आप एक काम कीजिए, आप जाके सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। क्या हुआ, आप डर क्यों गए? नहीं, मैं समझता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ। तुम सोनू के पास रहना। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वो औरत यहाँ क्यों आएंगी और कैसे आएंगी? जो औरत अपनी बेटी से प्यार करती है वो उनकी शादी में जाती है। अगर उस औरत को हमसे प्यार होता तो वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाती। इश्क, अगर मरियम ने भैया को सब बता दिया तो नहीं बताएगा कुछ। मैं हूं ना। सोनू, तुम्हें किसी पे शक है? कौन हो सकता है? कोई गेस्ट, स्टाफ, कोई कौन हो सकता है? ठीक है, तुम फिक्र मत करो। जो कोई भी है
वो बचेगा नहीं। हम एक काम करते हैं, उस रूम में जाते हैं, शायद वहां कुछ याद आ जाए तुम्हें। सोनू, डरना नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस जाकर देखते हैं। दादी, आप बिना बात के परेशान हो रहे हो। आप अपने कमरे में चलो और आराम करो। जब भी हमारे घर में खुशियां आती है मैं डर जाती हूँ। कहीं हमारी खुशियों को नजर लगाने के लिए तेरी मां ना आ जाए। पहले ही एक बार सोनू तेरे बचपन को बर्बाद कर चुकी है। अब अगर दोबारा आई हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये मैं नहीं चाहती बेटा। तुझे लगता मैं मुझे वहम हो रहा है? वहम ही सही, तू सिक्योरिटी टाइट कर दे। मैं नहीं चाहती कि किसी भी हालत में सावित्री यहां पहुंचे। दादी, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। आप बस चिंता मत कीजिए। कमरे में चलिए और आराम कीजिए। चलिए। मामी जी ने मेरे बेटे के मन में मेरे खिलाफ इतनी नफरत भरती है कि मैं उसके सामने जाऊं किस मुंह से। सोनू, तुम यही उठी थी? और ये कमरा तो पूरा साफ हो गया है। कोई क्लू नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस मेरे वर्ड्स। एक लड़की के वर्ड्स जो केयरफुल नहीं, जिसने अपने भाई की बात नहीं मानी और जो नशे में। सोनू, खुद को ब्लेम करना बंद करो। और रही बात क्लू की, तो वो जरूर मिलेगा, क्योंकि जो गलत करते हैं वो गलती भी करते हैं। हमें बस ये पता करना है कि उसने कौन सी गलती की है। रुको। ये नाखून तुम्हारा है?
हाँ पर मुझे कुछ याद नहीं। सोनू, याद आ जाएगा। हाँ, दिल छोटा करने वाली बात थोड़ी कोई। एक बात बताओ, तुम रात से मिली हो आज सुबह से? तो फिर कितना परेशान हो रहा होगा तुम्हारे लिए। जाओ जाके उससे मिलो। मैं उसे फेस नहीं कर सकती। ऐसा क्या किया है जो उसे फेस नहीं कर सकती? कुछ नहीं हुआ है, रोने वाली कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जाके रात से मिलो, जाओ। दादी ने माँ की वजह से बहुत दुख सहे, बहुत बदनामी सही है। आहान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बिजी हूँ, विल कॉल बैक। आहान बिजी है तो मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सोनू, तुम यहाँ पर हो? सब तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ है? आपको क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? ये खुद रो रही है, फिर भी इसने मेरी परेशानी नोटिस कर ली। आंसू पोंछ ले इसकी। सोनू नहीं चाहती एवीएम को कुछ भी पता चले। सब ठीक है? तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या बात है, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मेरी शादी है ना, तो बस वही सब सोच रही थी कि तो तुम ये शादी करना चाहती हो? तो फिर रो क्यों रही हो? क्या बात है इसकी? आपको क्यों बताऊं मैं क्यों रो रही हूँ? आपने बताया आप परेशान क्यों है? नहीं बताया ना। मैं आपके पीछे पड़ी तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? एक तो मैं वैसी परेशान हूँ, इमोशनल, ऊपर से आप। और मैं अपनी परेशानी की वजह तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मुश्किलों का सामना खुद ही करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स, गम खुद ही सहने पड़ता है। ईवीएम की बात तो सही है, इस वक्त तो मुझे भी यही लग रहा है। और मैं ये सब तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। प्लीज अब किसी लड़ाकी बिल्ली की जैसे मुझे नोचने मत लग जाना। मैं नोचती हूँ? ये नाखून तुम्हारा है? हाँ पर मुझे कुछ याद नहीं है। राज, सोनू मिल गई।
सोनू, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना राज वाज लाइक अब रो पड़ेगा तब रो पड़ेगा। स्टॉप इट यार रिया। सोनू तुम थी कहाँ पर? मुझे सोनू से कुछ बात करनी। एक मिनट, अपनी सोनू से मैं सुबह से मिला भी नहीं हूँ। और हाँ तो सरप्राइज पूरा होने तक मिलोगे भी नहीं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं और सोनू तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। राज को नहीं तो मुझे ही बता दो कि सरप्राइज क्या है। सॉरी रिया, टॉप सीक्रेट है। सुन, पता है तुम्हारा नील कैसे टूटा है? कैसे? लड़ाई में। कल रात तुमने पक्का फाइट मारी होगी। इसका मतलब पता है क्या? क्या? इसका मतलब ये है कि वो जो कोई भी है उसकी बॉडी पे नोचने के निशान होंगे और 99% उसके फेस पे या उसके हाथ पे होंगे। अब बस हमें इतना पता करना है कि वो निशान किसके ऊपर है, फिर मेरी जूती और उसका सर। थैंक यू। थैंक्स मुझे नहीं, अपने भैया को कहो। उन्हीं की बातों से ये आइडिया है मुझे। मेरे सूत्रों से पता चला है कि ये दोनों अपने फियांसेस के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। जेलस? इसकी कल रात के बारे में भूल गई है आहन, तू भी भूल जा। कल रात जो भी हुआ वो मैं पता करके रहूंगी। सुनो, सर आपके चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। वो मैडम को सीसीटीवी फुटेज चाहिए। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ये रख लो और यहाँ से निकल लो, ठीक है? सीसीटीवी फुटेज उस लैपटॉप में। गुड बॉय। सारा कुछ डिलीट करना पड़ेगा मुझे। जब तक बात सिर्फ सोनू तक थी ठीक था, उसे तो हैंडल कर सकता था मैं, लेकिन जब से ये इश्की इन्वॉल्व हुई है ना, संभल के रहना पड़ेगा मुझे। दादी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने मैनेजर से बात कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू। परेशानी तो आ चुकी है पुत्र। मैं उन आंखों को पहचानती हूँ, वो सावित्री की ही आंखें थी। पुत्र, लड़की की शादी में वैसे इतनी परेशानियां होती हैं, मैंने शादी की और कोई परेशानी खड़ी हो। तुझे वहम हो रहा है ना? वहम ही सही, 2 दिन के लिए अपनी दादी के वहम को सच मान ले पुत्र। दादी, आप क्या कर रहे हो ये? आप जानते हो ना, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा आप ही को प्यार करता हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। बताइए, क्या चाहते हो आप? होटल के पूरे स्टाफ का मैं एक बार चेहरा देखना चाहती हूँ। उन सबकी शक्ल दिखा दो मुझे एक बार। दादी, एक बार के लिए मान लेते कि वो औरत इस रिसोर्ट में आ चुकी है, लेकिन वो ऐसे भेस बदल के ऐसे डिस्गाइज में क्यों आएगी? चोर मुंह छुपा कर ही आते हैं। पर तेरी माँ चोर है, मेरी खुशियां छीनना चाहती है, चोरी करना चाहती है। मेरी सोनू, मेरे आन को मुझसे चुराना चाहती है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। दादी, पहली बात तो है वो औरत यहाँ नहीं आई, और अगर आ भी गई, मुझे और सोनू को आपसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। You know what, दादी, मैं आपकी इस प्रॉब्लम, आपके इस वहम को अभी खत्म कर दूँ। आप प्लीज बस
टेंशन मत लीजिए। हाय, दिस इज आहान। लिसन, मैं क्या आपके कॉमन एरिया की सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ? ओके सर, आप बाहर एरिया में आ जाइए, मैं अरेंज करवा देता हूँ। या, थैंक यू। उस लैपटॉप में सिक्योरिटी फुटेज है। अच्छा हुआ यहीं मिल गया, वरना हमें मेन सिक्योरिटी रूम में जाना पड़ता। आयन की सिक्योरिटी फुटेज को क्यों देख रहा है? वो एक्चुअली कल रात को किसी ने इश्की की ड्रिंक स्पाइक कर दी थी। मैं बस यही देखने आया था कि कौन ऐसी घटिया हरकत कर सकता है, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। अच्छा, तो तू इश्की के लिए फुटेज देख रहा है? ये अलग स्यापा है। क्या हो रहा है? इस जोक पे कभी कोई नहीं हंसेगा। कोई नहीं। तुम भाई को ढूंढ रही हो? नहीं, इश्की को। भाई की आदत है, रिया को भी लग गई। What? नहीं, तुम इश्की को क्यों ढूंढ रही हो? इश्की और सोनू ना मयंक और राज के लिए ना एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। तो तुम भी भाई के लिए एक सरप्राइज प्लान कर दो। यस, पर क्या करूं? आहान को क्या पसंद है? गेम्स, म्यूजिक, गिफ्ट्स? एक काम करते हैं, हम लोग ना उनकी गर्लफ्रेंड जाके पता कर लेते हैं, उसको डेफिनेटली पता होगा। व्हाट डू यू मीन गर्लफ्रेंड से पूछ लेते हैं? उसकी गर्लफ्रेंड तो मैं ही हूं ना। गर्लफ्रेंड हो तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है क्या? बट यू नो ना हाउ ही इज, वो ज्यादा बात नहीं करता है। भाई डेट्स पे क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं बातें करती हूँ और वो बस नॉट करता है। हाउ रोमांटिक। बट शादी से पहले मैं सब कुछ पता कर लूंगी। भाई ने शादी के लिए हाँ कर दी? नहीं, हमने अभी तक इसके बारे में बात ही नहीं की है। आई डोंट वांट टू रश हिम, बट प्लीज ये बात आहान को मत बताना। अरे नहीं बताऊंगा, रिलैक्स। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। क्या? हल्दी में हम इश्की, मुझे इस टाइम हल्दी की बिल्कुल नहीं पड़ी है। ऐसे ये जानना चाहती हूँ कि वो लड़का कौन है जो मुझे थ्रेटन कर रहा है। पड़ी नहीं है, पड़ेगी। उसका देखो जब वो हल्दी में आएगा। मतलब ये कि वो कुछ करे उससे पहले हमें कुछ करना होगा। वो बंदा रिजॉर्ट में ही है और रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं सब हल्दी के फंक्शन में जरूर आएंगे। वो भी आएगा और पकड़ा जाएगा। पर कैसे? मैं बताती हूँ। क्या बता रही हो? सरप्राइज? एक दिन पता है रिया भी भाई के लिए सरप्राइज प्लान करेगी, जिस दिन इनकी प्लीज कार्तिक, अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि आहान शादी के बारे में बात करना भी चाहता है या नहीं। ऑफ कोर्स करना चाहते होंगे। आई एम श्योर वो हमारी शादी का वेट कर रहे हैं। रिया को तो ये भी नहीं पता है कि भाई को म्यूजिक पसंद है या नहीं। रिया को तो ये भी नहीं पता है कि भाई का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। फेवरेट सॉन्ग का पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि सॉन्ग से इरिटेट होते हैं। किस गाने से? इश्क वाला गाना। You don't say that. कुछ दिखा?
कुछ नहीं दादी, वो बाहर एरिया की फुटेज थी ना, तो उसे बस फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहा हूँ। सर वो आप जो ढूंढ रहे थे वो आपको मिला? नहीं। वैसे आप लोग क्या देखने आए थे? नथिंग एट ऑल यार, वो दादी का कुछ सामान खो गया है और उसे ही ढूंढ रहे हैं, तो बस ऐसे ही कॉरिडोर और रूम्स के बाहर की फुटेज देखनी। ओके। बाहर का फुटेज तो डिलीट कर दिया, पर रूम 601 के बाहर के फुटेज में तो दिख जाऊंगा मैं। ये मयंक कहाँ चले गए? अभी तक तो यहीं से गए कहाँ अचानक? मैंने ईवीएम के साथ कुछ तो किया है, और ईवीएम टाइमर पे लगा सुतली बॉम्ब है। अभी भले ही कुछ नहीं बोल रहा है, पर देर सफर फटेगा ही फटेगा, और ऐसा फटेगा ऐसा फटेगा कि इस वक्त सोनू की हेल्प करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर मैंने कल रात क्या रायता फैलाया वो भी पता करना पड़ेगा। मम्मी, मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मम्मी, जब बंदा पसंद आना था तो लड़ाई क्यों करवाई? फीलिंग्स को तो घुमाया क्यों? इसकी फीलिंग्स कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। मैंने और ईवीएम ने क्या क्या बातें कर ली? ये याददाश्त भी ना, बचपन के खराब प्रिंट वाले वीडियो कैसे जैसे सीन दिख रहे हैं। इश्की, मयंक के बारे में सोच रही थी। कैसे हो? तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है। इश्की, कोई दिखाई नहीं दे रहा। मयंक किधर है? तेरे साथ नहीं है? दिख क्यों नहीं रही? कोई होगा तो दिखेगी ना दादी। इसे क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? पता नहीं। हाँ, क्या हुआ? ये फुटेज क्यों रुक गई? आई एम वेरी सॉरी सर, कुछ मेन सिक्योरिटी रूम में कोई प्रॉब्लम हुआ है। लैपटॉप पे फुटेज वहां से स्ट्रीम होता है, मैं अभी फिगर आउट करता हूँ। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, सिक्योरिटी रूम में कोई प्रॉब्लम है, कोई पता नहीं, कोई वायर की कोई प्रॉब्लम है। इसको भी दादी सुनिए ना, कोई शक वाली बात होती तो अभी तो कुछ दिख जाता। चलिए ना वापस चलते हैं, लोग आ गए, कल हल्दी भी है, तैयारियां भी करनी है। प्लीज चलिए दादी। मेन कमरे में कुछ हुआ है या किसी ने कुछ किया है? कहीं सावित्री ने तो नहीं? क्या उसे पता तो नहीं चल गया कि हम फुटेज देखने जा रहे हैं? सॉरी, मैंने आपको डरा दिया क्या? नहीं तो, नॉट एट ऑल। बोलो ना। आपने फुटेज देखी? नहीं, इट्स डिलीटेड। जिसने भी ये सब किया है ना, वो बहुत चालाक आदमी है। सोनू ठीक है? ऐसी हालत में कोई लड़की कैसे ठीक हो सकती है मयंक? एक और बात। क्या? मैंने बेड के नीचे उसका नाक
वैसे मुझे उसकी बातें सुनने में बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ। तुम अभी कुछ बता रही थी। कि क्या? सोनू के रूम में कुछ। हाँ, मैं सोनू को रूम में लेकर गई थी और वहां पे ऑल ओके? या चाची ने सबको डिनर के लिए इनवाइट किया है। मयंक और अश्की को भी बुला लेती हूँ। हाँ प्रिया, मैं कर दूंगा इन दोनों को इन्फॉर्म। ओके। और मयंक, I'm really sorry guys. It seems मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। प्लीज कैरी ऑन। नहीं नहीं, इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है यार? नहीं, वो चाची ने सबके लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया है तो आई थॉट आई शुड जस्ट इन्फॉर्म यू गाइस। बट इट्स ओके, तुम दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करना है तो कैरी ऑन। नहीं नहीं, हमारे। नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम दोनों अकेले टाइम स्पेंड करो ना। मैंने कहा ना, हमारे। हाँ हम आते हैं। ओके सर सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन कल का बिल आप कब पेमेंट करेंगे? वो बाहर एरिया में जो पार्टी हुई थी सर, अब तक उसका बिल सेटल नहीं हुआ। हाँ, पार्टी के पेमेंट्स करके आ रहा। मयंक, कल रात को जब मैंने तुझे कॉल किया था तू कह रहा था कि तू बिल की पेमेंट कर, तो फिर ये कौन से बिल की बात कर रहा है? एक्चुअली हाँ, मैं आपने मुझसे भी यही कहा था कि आप बिल सेटल कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? आप लोग रिजॉर्ट चला रहे हैं या कॉमेडी कर रहे हैं? पहले सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया और अब सीसीटीवी की फुटेज नहीं चेक कर पा रहे हैं हम। अब बिलिंग सिस्टम फेल हो गया है एंड इट्स शोइंग कि मैंने पेमेंट सेटल नहीं किया है। इस रिजॉर्ट में कुछ ठीक भी चल रहा है या नहीं? मैंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी शाम बर्बाद कर दी कल। हर एक चीज का हिसाब दिया है मैंने, हर एक चीज की पेमेंट की है मैंने, और अब आपके बिलिंग सिस्टम में मेरा पेमेंट ही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। आप चलिए मेरे साथ, अभी चेक करते हैं। कम ऑन। आई एम वेरी सॉरी सर, अगर आप कह रहे हैं तो आपने पेमेंट किया ही होगा। शायद कुछ और गलती हो रही है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा। मैं अभी चेक करता हूँ सर, सॉरी। काम डाउन यार। मुझे रूम से कुछ लाना है, मैं अभी आया। गिन्नी, तू इतना जिद कर रही है तो आज डाइट को चीट करके थोड़ा बहुत खा लूंगी। हाँ, बट गिन्नी आंटी ने तो कुछ बोला ही नहीं। अगर कहती तो ऐसा ही कहती है ना गिन्नी? हाँ सरलू। मयंक दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? मयंक आ रहे हैं। वो पनीर टिक्का दीजिए जरा, टेस्ट करना है। Really nice। और दीजिए ना। अरे बाकी पनीर टिक्कों का भी सेम ही टेस्ट है। I'm sure सब लोग मेरे जोक्स और मुझे बहुत मिस करते होंगे, है ना? पापा मैं नहीं, मैं भी नहीं कर रहा था। ये सब तो ठीक है जी, पर जिसे हल्दी लगनी है वो सारा दिन कहाँ थी? हाँ सोनू, कहाँ थी तुम? राज भी तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ हाँ, वो ना राज के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। कौन सा ताजमहल बना रही थी जो सारा दिन लग गया उसको? सोनू, सरला आंटी सही बोल रही है, टाइम पे आना चाहिए ना। हाँ सोनू, एटलीस्ट अब तो बता दो कि सरप्राइज क्या है। एक्चुअली बताओ बेटा, बताओ। सोनू, तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगी।
इश्क। पूरा दिन गायब थे सोनू, वजह तो बतानी पड़ेगी ना। इश्क, ये तो क्या कह रही हूँ? यही फोन है ना। मैं सबको दिखा रही हूँ। इश्क, यू प्रॉमिस्ड। हाँ, पर अब चुप नहीं रहा जाएगा। What is it? बताती हूँ। सोनू आज पूरा दिन सरप्राइज प्लान कर रही थी, पर सिर्फ राज के लिए नहीं, आप सबके लिए। ये है वो सरप्राइज। किसी के कंधे पर बैठी, किसी की गोदी में खेली, सबने बताया मुझको, बिटिया तू इस दुनिया में अलबेली। सब कहते हैं मुझको, तू जान से ज्यादा है प्यारी। मुझे कितने प्यारे सब आज बताने की है बारी। बचपन में अक्सर रातों को दादी कहानी कहती थी, तब कितना अच्छा था सब कुछ, जब चांद पे परियां रहती थी। अपनी किताबें छोड़ मैं उसकी किताबें पढ़ती हूँ। नए बहाने रोज लगा छोटे भैया से मैं लड़ती हूँ। आज नहीं तो मेरे यहाँ से जाने के बाद आएगा ससुराल मेरा सबसे अच्छा, पर मायका याद तो आएगा। सबसे ज्यादा याद करूंगी उन्हें जो बहुत अकड़ते, हर बात पे ताने देते, हर बात पे मुझसे लड़ते, पर ऊपर से कैसे भी हो सीने में दिल सोने का है। शादी की खुशियों से बढ़कर डर उन्हें खोने का है। एनी लंबी एनी इमोशनल कविता। अब समझ में आया सोनू सारा दिन कहाँ गायब थी। बट सोनू और भाई तो लड़ते ही नहीं है। वो लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, वो सोनू के साथ सही नहीं, फिट नहीं बैठ रहा है। चुप, तो किस पे फिट हो रही है? वैसे ना जी एक बात है, मीरा और कार्तिक के पापा का तो जिक्र ही नहीं था पोयम में। अरे वो मम्मी क्या है ना, दादा चाची किसी चीज से राइम नहीं करते। राइम नहीं करते। शादी की खुशियों से बढ़कर डर उन्हें खोने का है। अब मुझे बस ये पता करना है कि सोनू और ऋषि का प्लान क्या था। वैसे इश्की मुझे कुछ बताने वाली थी, लेकिन क्या? बात करनी थी। Was worried about you guys. What are you planning?
इश्की मेरी दोस्त बनने के लिए थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मेरी फैमिली का प्यार मुझे मिला। थैंक्स। दोस्तों को थैंक्स नहीं कहते। एंड डोंट वरी, मेरे पास एक प्लान है कल ये पता लगाने का कि वो नोचने के निशान किसके हाथ पर है। मुझे पता नहीं था तुम यहाँ बैठी हो। वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सॉरी। आपने डिस्टर्ब नहीं किया। इज मयंक ऑल्सो जॉइनिंग यू? आ रहे वो? नहीं, मैं बस कुछ देर अकेले बैठने आई थी। मैं भी। तो बैठिए ना। तुम भी थोड़ी देर के लिए बैठो ना। I mean, only if you want to. वैसे सोनू की हेल्प करने के लिए, उसका साथ देने के लिए रियली थैंक्स। उसके भैया ने मेरा इतना साथ दिया, मैं तो बस फेवर लौटा रही हूँ। बाय द वे, जो तुमने सबके सामने मैसेज पे बात बोली थी अबाउट मी, मैं जानता हूँ वो थॉट्स सोनू के नहीं थे, तुम्हारे थे। क्योंकि मैं और सोनू ना ही झगड़ा करते और ना ही वो मुझे इतना अकड़ू समझती है। और कौन सा फेवर लौटाने की बात कर रही थी तुम? जो मैंने वहां पे, जो हम उस लॉज में थे, वहां हेल्प की थी, तुम्हारा ख्याल रखा था वो? या फिर कल रात को जब तुम ड्रंक होके? I'm really sorry. I didn't mean to. I'm sorry. रुकिए, बैठिए। मैं ऐसी हालत में आपके साथ 2 बार थी, जब मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैंने आपके साथ क्या किया, क्या कहा। बस इतना पता है कि आपने मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा, मुझे प्रोटेक्ट किया। हर लड़की मेरी तरह किस्मत वाली नहीं होती। गुड नाइट। वैसे भाई एक बात तो सच है, शादी एक ऐसा जख्म है जिसमें चोट लगने से पहले ही हल्दी लगानी पड़ती। वाह 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 वाह। खोते, ये अपने जेंट्स ग्रुप वाले घटिया चुटकुले इत्थे ना सुनाया कर, वहीं पे शुरू हो जाता है। मम्मी, ज्यादा मत लगाना, सिर्फ एक टीका।
मुझे इश्की का प्लान पता करना पड़ेगा। मुझे अब तक नहीं पता इश्की और सोनू क्या करने वाले हैं। आज के दिन तो काम की टेंशन भूल जाए, आज बहुत बड़ा दिन है बेटा। लो जी, लड़कियां भी आ गई हैं। यू आर लुकिंग लवली। थैंक यू। तुम्हारा फर्स्ट सरप्राइज बहुत अमेजिंग था। अब मैं तुम्हारी दूसरे सरप्राइज के लिए और भी एक्साइटेड हूँ। मेरे और हान की शादी के लिए भी कुछ ऐसे ही सरप्राइज प्लान करना। करूंगी, प्रॉमिस। चलो हल्दी हो गई। नाउ गेट अप बॉयज, लड़कियों को अब हल्दी लगेगी। अब लड़कों की हल्दी लड़कियों को लगेगी। इतना धीमे क्यों चल रही है? सोनू, हमें सबसे पहले उस ब्लैकमेलर को ढूंढना होगा। इश्की पर हल्दी को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार हल्दी में बैठ गए ना तो नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? ओह, तुम दोनों का दूसरा सरप्राइज? हाँ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इश्की पर सरप्राइज है क्या? सोनू, फंक्शन में क्या होता है? धूम धड़ाका नाच गाना। तुम इन सबको उन सब में बिजी रखो। मैं मौका देख के सबके हाथ देखती हूँ, किसके हाथ पे वो निशान है। जो कोई भी है, यही है। इन दोनों का जो भी प्लान है मैं उसे सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। मैं सोनू को इतना डरा दूंगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। ये दोनों पार्टी में थे, पर इनके ऊपर तो कोई मार्क नहीं है। उस रात और कौन कौन था? चलो बस करो, अब लड़कियों को हल्दी लगेगी। मयंक, राज, चलो एक एक करके लड़कियों को हल्दी लगा। आओ, चलो चलो। ये मैसेज देखकर सोनू अपना प्लान क्या, अपनी हल्दी भी भूल जाएगी। मयंक, खड़ा क्यों है? आजा, इश्की को हल्दी लगा दे।
डू यू थिंक मुझे पकड़ना इतना आसान होगा? चुपचाप वो करो जो मैंने कहा है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि शादी के मंडप में दुल्हा तुम्हें छोड़ के चला जाए। सोनू, माता रानी, मम्मी जी, कहीं हमारे सोनू को किसी की नजर तो नहीं लग गई? अरे मैं रोज तो नजर उतारती हूँ, अब किस मुँह की नजर लग गई? ए बाबा जी, मेरे सोनू को ठीक कर दो। दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। बात इतनी सिंपल नहीं है सोनू, जरूर कोई और बात है। चाची, दादी, आप लोग भी अपने अपने कमरे में चल के आराम कीजिए और सोनू को भी आराम करने दो। डोंट वरी। अरे ऐसे कैसे डोंट वरी? मेरी पोती अपनी हल्दी के दिन चक्कर खा के गिर गई और तू खोता बोल रहा है डोंट वरी डोंट वरी। मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब हो जानी है, टेंशन लेगी तो रिया है ना, संभाल लेगी। चलिए चलो। आज तू भी चल यार, सरला आंटी भी वेट करी होगी। आजा। हाँ भैया। टेक केयर सोनू। चलिए भैया। अच्छा। मुझे सोनू से अकेले में बात करनी होगी। मुझे लगता है ना कि मेरा शुगर लेवल लो हो गया था, तो रिया, इफ यू डोंट माइंड, तुम मेरे लिए कुछ मीठा ले आओगी? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। सुनो, क्या हुआ? क्या तुम बेहोश कैसे हो गई? सोनू, सुनो, रोना नहीं। चुप हो जाओ प्लीज। चुप, मुझे देखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ हूँ ना। रोना नहीं। बताओ क्या हुआ? इश्क उसका फिर से मैसेज आया था। जो कोई भी है हमारे आसपास ही है। मुझे लगता है हमें राज को बता देना चाहिए। मेरी बात सुनो, वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत अंडरस्टैंडिंग और तुमसे बहुत प्यार भी करता है। वो जरूर समझेगा। इसकी मैं राज को सब बता दूंगी, लेकिन तब जब हमें पता चल जाएगा ये सब कौन कर रहा है। इसकी अभी मैं विक्टिम हूँ। इस समय अगर राज ने मेरा साथ भी दिया तो मुझे लगेगा कि वो मेरे पे तरस खा रही है। नहीं सुनो, ऐसा कुछ नहीं। मैं वो नहीं सहन कर पाऊंगी। तो ठीक है। तो कार्तिक को साथ ले ले। नहीं, कार्तिक को बताना मतलब आहान भैया को बताना, और आहान भैया को बताने का मतलब तुम समझती हो। पर किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी ना सोनू। एक मिनट। हेलो, थैंक यू सो मच। तुम क्या कर रही हो? सोनू, मेरे ओल्ड एज होम में एक अंकल है जिनकी मैंने भगा के शादी करवाई थी। वो सेलफोन कंपनी में किसी को जानते हैं। मैंने तुम्हारा नंबर उनको दे दिया है ताकि जो कोई भी तुम्हें मैसेज कर रहा है उसका नंबर ट्रैक हो सके। बस अभी इंतजार कर। सोनू, लुच्चे लफंगे का नंबर मिल गया। बस अभी मैं उसे कॉल करूंगी, उसके फोन की रिंग बजेगी और फिर उसकी बैंड बजेगी। तुम यही रुको, मैं आती हूँ।
चिंता मत करो। मैं ही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? इन दोनों का प्लान तो फ्लॉप कर दिया, अब इस शादी की बारी है। पर उसके लिए सोनू को अकेले होना पड़ेगा। इस इश्की को सोनू से दूर भेजने के लिए कुछ करना होगा। वो कमीना जो कोई भी है यही है, और अब उसका फोन बचेगा। ये नंबर तो किसी के पास नहीं है, इस पे कॉल कैसे आ रहा है? मयंक, तेरा फोन बज रहा है क्या? मयंक, तेरा फोन बज रहा है क्या? चले नज़ार इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है गाइस प्लीज काम डाउन। कुछ नहीं हुआ है, कहीं आग नहीं लगी है, फॉल्स अलार्म था गाइस। काम आंटी प्लीज काम डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। गुड। आप ठीक है ना? या, थैंक्स। मयंक, आप ठीक तो है ना? तुम मयंक पे फोकस करो। मैं अभी आया। इश्की, वो मिला क्या? नहीं, ये फायर अलार्म की वजह से बच गए। आई एम सॉरी, सिस्टम में कुछ इशू हुआ है, कोई आग नहीं लगी है। वो तो हमें भी पता चल गया। कभी सिक्योरिटी, कभी बिलिंग, कभी फायर अलार्म, यहाँ के सारे सिस्टम ही खराब है। तीनों ने एक ही बात पे एग्री किया, हो क्या रहा है ये? ब्रो, ये ले तेरा फोन। सबके जाने के बाद पूल से निकाल के लाया हूँ। What the hell? ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? सोनू की पिक्चर्स इस फोन में है, ये ऑन नहीं हुआ तो मैं सोनू को ब्लैकमेल कैसे करूंगा? इसे ठीक करवा जल्दी। ओके। आई एम सो सॉरी यहान, वो अलार्म बजा तो मैं पैनिक कर गई और गलती से मैंने तुम्हें पुश कर दिया। इश्की ने मुझे क्यों बचाया?
हम दोनों के बीच केमिस्ट्री। I'm really sorry, हाँ। इट्स ओके रिया, तुम्हें जो उस मोमेंट में सही लगा तुमने किया। आई नो यू केयर। इश्की, तेरी शादी मयंक से हो रही है और तूने पी पा के एवीएम को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। बस अब और कोई स्यापा नहीं। सॉरी। इश्की, सोनू ठीक है? नहीं, वो दुष्ट पापी कमीना उसे ब्लैकमेल कर रहा है। आई थिंक हमें राज को ये बात बता देनी चाहिए। सोनू नहीं मानेंगे। मैंने इस बारे में उससे पहले भी बात की थी। पर क्यों? जिस तरह से हम दोनों बात कर रहे हैं वो भी तो डिस्कस कर सकते हैं ना। इश्की, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे लिए। इश्की, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति बन के दिखाऊंगा तुम्हें। मयंक, आपका ये कहना ही बहुत है। इश्की, तुम्हें पता है एक रिलेशनशिप में ना कई बार सच बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितना मुश्किल होता है उतना जरूरी भी होता है। आप सही कह रहे हैं, राज को पता होना चाहिए। मैं सोनू से इस बारे में फिर से बात करती हूँ। आपने आज तक मेरा साथ नहीं दिया, इसके लिए गिल्टी मत फील कीजिए। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? थी, बहुत थी, पर अब नहीं हूँ, क्योंकि अब आप मेरा साथ दे रहे हैं। तुम्हें पता है ये सब आहान की वजह से है। उसने मुझे ये बात रियलाइज करवाई है। थैंक्स आहान। क्या एक्टिंग करता है मयंक, तुझे तो फिल्मों में जाना चाहिए। अब सोनू राज को सब कुछ बता देगी और फिर आई विल मेक श्योर कि सरला आंटी को भी सब कुछ पता चल जाए। बात पहले इश्की या सोनू के मुंह से निकलेगी तो किसी का शक मुझ पर नहीं आएगा, फिर सोनू भी टूट जाएगी और उसकी शादी भी। वाह वाह, हाय मम्मी जी, आज के जमाने में कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी आ गई है ना। अरे हमने तो ऐसी ज्वेलरी पहन के शादी की थी ना कि फोटो तक देखने का मन नहीं करता। एलो जी, अब तेरी माँ को अच्छे डिजाइन का सेंस नहीं था तो हम क्या करें? हैं? आप मेरी मम्मी पे पहुंच गए। मम्मी जी, हम ये सास बहू का धर्म बाद में निभा ले, जरा सोनू पे फोकस करें। वो ब्लैकमेलर फिर से कोई मैसेज ना करते। सारे पुराने जेवर बेकार नहीं होते, कुछ क्लासिक भी होते। ये देख, हाँ हमारा खानदानी जेवर है ना। ट्राई कर, ट्राई कर। मुझे इश्की से बात करनी होगी। सोनू, क्या हुआ? फिरकी बनी घूम रही है। कल तेरी भी शादी है, 1000 तैयारियां करनी। चल मेरी मासी, मुझे सोनू से बात करनी है। चल मेरी मासी, वो ये सब हम बाद में कर सकते हैं। मुझे अभी कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट काम है। अरे मैं आती हूँ। अरे सुन, अपनी शादी के जेवर पसंद करने से ज्यादा अर्जेंट और क्या हो सकता है? ए सोनू, ये आजकल की कुड़ियां कसम से ना, ये दीदी के जेवर हैं, आज तक ना तेरी मासा जी से छुपा कर रखे थे। कितनी प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम दीदी मेरे सामने हो। मयंक तुझे देख के बहुत खुश होगा। ये झूठी हंसी क्यों हंस रहा मेरा बच्चा? मतलब हंसी होठों पर ही आके रुक गई, आंखों तक तो
पहुंची नहीं? क्यों? मेरी क्यों का जवाब दे। हंसी आंखों तक क्यों नहीं जा रही? आपको छोड़कर जा रही हूँ इसलिए आपकी फिक्र लगी रहेगी। फिर मासा जी आज कोई भी नेगेटिव बात नहीं होगी। लड़कियों को ससुराल जाना होता है तो ऑब्वियस है शादी से पहले साइड हो जाती है। उसकी उदासी की वजह यह है, तू नहीं। मुझे लगा तू अपनी लिस्ट की वजह से परेशान है। माइक ने तेरी लिस्ट में से एक भी टिक नहीं की ना। ये लिस्ट में कुछ नहीं होता इश्क। एक लड़के के ना दो ही गुण होते हैं, एक अच्छा घर और एक अच्छी कमाई, और तुझे तो दोनों मिल गए। ऊपर से लड़का इतना अच्छा है कि तुझे तो बोनस भी मिल गया। अब ना इस लिस्ट के चक्कर में मत पड़ना। लिस्ट में तो 5 ही चीजें थी ना, लाइफ में हजारों चीजें होती हैं। आपको नहीं समझ सकती। अपनी लिस्ट पे टिक 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 लगाते थक गई हूँ। मतलब इश्की ने नशे में जो बातें कही थी वो ऐसे ही नहीं कही थी। शी मीन्स दैम। देख, मुझे नहीं पता वो वहाँ क्यों आई थी, उसने मुझे क्यों बचाया। तो जरूरत से ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है तुझे। तुझे ऐसा क्यों लगता है मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अपने ये इश्क वाला लव, ये डिनायल, ये फीलिंग, ये सब बकवास बंद कर। मैं अपने दोस्त का ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसकी शादी टूटने नहीं दे सकता। भाई मैं तो बस ये कह रहा था कि सोनू अभी यहाँ से गई और बहुत सैड थी। बट नाइस टू नो भाई, आप किस बारे में सोच रहे थे, कितनी डिटेल में सोच रहे थे। कहाँ गई वो? भाई अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बुरा करना अपने लिए अच्छा हो तो। अरे यार भाई यार, ये इश्की कहाँ रह गई? जरा हंस देनी कुड़िए, जरा हंस देनी कुड़िए, जिस मोड़ उदासी हो उस मोड़ पे ना मुड़िए। आज हंस ले दुहाई है, रोना है कल सबको, कल तेरी विदाई है। अभी भी उदास है? बस रोना धोना बहुत हो गया, अब कोई उदास नहीं होगा। आज की रात फन नाइट है। बिल्कुल सही कहा बात। दादी क्या हो गई? वो आ गई, वो सब बर्बाद कर देगी। वो किसी को खुश नहीं रहने देना चाहती। कौन दादी? माँ, कोई नहीं है दादी, कोई नहीं। माँ है। दादी, दादी कोई नहीं है दादी। नहीं है दादी, मैं देख के आऊँ दादी, कोई भी नहीं है वहाँ पे। देख के आया दादी। वहाँ जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे बेटे से बस एक गलत फैसला हुआ था। उसने एक गलत लड़की से प्यार किया था, जिसकी सजा आज तक हमारा खानदान भुगत रहा है। कहीं फिर से कुछ ना हो जाए। आ गई दादी, कुछ नहीं होगा। इस घर में कोई भी दोबारा गलत फैसला नहीं लेगा, न मैं, न कार्तिक, न सोनू।
पता चला? नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसने और फोटोज भेजे? सोनू, मुझे लगता है तुम्हें राज को सब बता देना चाहिए। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, हर हाल में तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारा साथ देगा। मैं जानती हूँ, पर मैं राज को कुछ नहीं बता सकती। एटलीस्ट अभी तो कुछ नहीं बता सकती। आहान को? सोनू, मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे या फिर तुम्हें समझेंगे नहीं, पर आई थिंक वो ओल्ड फैशन है। पर जब बात सही या गलत की आएगी ना, तो वो सही का ही साथ देंगे। इश्की में किसी को कुछ नहीं बता सकती, किसी कीमत पे नहीं। तुम्हें ना मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था, मेरा मर जाना ही सही था। ऐसे नहीं बोलते। इश्की, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती। गलती किसी की भी हो, ब्लेम मुझ पर ही आएगा। मेरी फैमिली मुझे डिसोन कर देगी, मेरी राज के साथ शादी टूट जाएगी, और आहान भैया वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, मेरी शक्ल तक नहीं ऐसा देखेंगे। सिर्फ तुम्हें लगता है सोनू, ऐसा नहीं है। एक बार उनसे बात करके तो देखो। नहीं इश्की, प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ प्लीज। इश्की, जो तुम कह रही हो वो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आहान भैया को जानती हो, बट यू डोंट। उनके लिए फैमिली वैल्यूज, उनके मोरल सबसे आगे हैं। वो उनके अगेंस्ट जाकर खड़े कभी नहीं होंगे इश्की। इसलिए प्लीज ये दोनों शादियां पीसफुली हो जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ इश्की, डोंट डू दिस। सोनू क्या कर रही थी तुमसे? कुछ नहीं, ऐसे। सोनू क्या कह रही थी तुमसे? कहा ना, कुछ नहीं। इश्की, वो मुझे कोई एडवाइस चाहिए थी उससे। बात अधूरी छोड़ के मत जाओ। ये बात अधूरी रहे तो ही सबके लिए अच्छा है। जब बात पूरी करने की हिम्मत ना हो तो शुरू भी नहीं करनी चाहिए। जब बात पूरी सुनने की हिम्मत ना हो तो भी शुरू नहीं करनी चाहिए। कल तुम्हारी शादी है मेरे बेस्ट फ्रेंड से। ये बात कैसे याद दिला रहे हैं? मुझे या अपने आप को? मुझे याद है। मुझे भी। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुम्हें कुछ कहना है? आपको कुछ सुनना है? कुछ नहीं कहना। पुत्र, अब ना आंख बंद करके यहाँ बैठ जा। बोलना मत। हाँ, आओ बच्चे, आ जाओ। दादी, ये क्या हो रहा है? वो छुआरा खिलाने की रस्म हो रही है। राज की शादी है ना, तो राज की मम्मी ने राज को जो छुआरा खिलाया है ना, अब वो जूठा करके जिसको खिलाएगा आंख बंद करके, वो होगा नेक्स्ट दूल्हा। राज प्लीज आहान को खिला दो, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो नेक्स्ट दूल्हा
मामला तो तय हो गया। और तो बैग क्यों रहा है? चलो चलो चूड़े और कलीरे की रस्म भी पूरी कर ले। चलो चलो आगे बंद करो आगे। सुबह ही तो लगाया था मासी। अरे तब से लेके अब तक किसी ने नजर लगा दी होगी तो? आप बिल्कुल सही कह रही है बहन जी। मेरी इश्की है ही इतनी सुंदर। जी हाँ, आपकी इश्की है ही इतनी सुंदर। मेरी इश्की नहीं, हमारी इश्की। इश्की हमारी हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी नहीं रही। मैं कितना लकी है ना जो उसकी इश्की के साथ शादी हो रही है। सुन लिया, तेरी शादी मयंक से हो रही है, फिर क्यों ईवीएम के बारे में सोच रही है? अरे हाँ, ये लहंगा है बेटा, इसकी फिटिंग ट्राई कर लेना। हाँ ये लो। जी आंटी। अच्छा मुझे काम है, मैं आती हूँ फिर। बाय। अरे अरे संभल के, तू मंडप पहुंचने तक चूड़ा नहीं देख सकती। क्या हुआ? तो इतनी उदास क्यों लग रही है? तुझे पता है मेरी और तेरे मासा जी की लव मैरिज थी और 2 साल में सारा प्यार धुल गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि शादी सारी उम्र का सौदा होता है और प्यार मेहमान आता जाता रहता है। लेकिन दोस्ती और भरोसा वो आपके अपने होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए अगर दोस्ती और भरोसा है तो शादी कर ले, प्यार अपने आप हो जाएगा। और अब तो मयंक भी बहुत बदल गया है ना, कितना कुछ तो करता है वो। करता है, पर ईवीएम के कहने पे। पर करता तो है ना। हान से आना है, उसने बहुत कुछ देखा इसलिए समझता है और उसके साथ रह रहकर मयंक भी समझ जाएगा। बड़ी बात तो ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं तेरे लिए। बस इतनी बात याद रख, हमेशा उस बंदे से शादी करो जो आपका दोस्त बन सके। प्यार तो सोडी की झाग है, बहुत जल्द आता है और बहुत जल्द चला भी जाता है, लेकिन दोस्ती हमेशा रहती है। होटल के सारे स्टाफ को यहाँ बुलाओ, मैं खुद चेक करूंगी। और जिन लोगों को मैं कहूंगी ना वही मेरे फंक्शन में काम करेंगे। जी दादी जी। मुझे पता है सावित्री तू यहाँ आ चुकी है, तो कुछ भी कर ले, अपनी सोनू के पास तुझे फटकने नहीं दूंगी मैं, देख ले। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए मम्मी जी, मुझे मेरी बेटी को आशीर्वाद देने से आप नहीं रोक पाएंगी। मैंने उस मैनेजर से कह दिया है, अगर आज उसका कोई भी सिस्टम फेल हुआ ना तो मेरे छित्तर और उसका सर, जब देखो तब किसी ना किसी सिस्टम में स्यापा पड़ा रहता है। सोनू के साथ जो हुआ उसके बाद जब मयंक सीसीटीवी फुटेज देखने गए तो सिस्टम फेल हो गया, फिर बिलिंग सिस्टम फेल हो गया। वो बात अलग है कि
मुझे पार्टी में छोड़कर बैंक बिल पेमेंट करने गए थे। उनका पेमेंट ही रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो कोई क्या करे। फिर जब मैंने उस कमीने का फोन बजाया तो